नाज़रीन, ये कानून फितरत समझ लें कि कमीने जितना भी अरूज पालें आखिर को ज़लीलो ख्वारी होते हैं। और यही सब कुछ भारतीय इंतखाबात में इलेक्शंस में मोदी के साथ हुआ, क्योंकि इस फ्रॉडियर ने जाली सर्वे करवाकर मीडिया को खरीद कर जो अपनी मकबूलियत का एक महल बनाया हुआ था वो भारतीय अवाम ने एक ही धक्के में ज़मीबोस कर दिया। इस फ्रॉडियर के दावे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन शाबाश है भारतीय वोटर्स को जिन्होंने मोदी को मारी है ऐसी मार कि भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है हाहाकार, क्योंकि बड़े तकब्बुर और फख्र से इस फ्रॉडियर ने राम मंदिर के इफ्तिताह से जो इंतखाबी सफर शुरू किया उसका इख्तिताम उसी अयोध्या के मुकाम पर बदतरीन शिकस्त से हुआ है। मैं ये कहती हूं कि अगर जरा सी भी गैरत हो ना तो बंदा शर्म से डूब मरे, मगर इस बेशरम का शर्म से क्या काम। हिंदुत्व का दिल समझे जाने वाले अयोध्या ने मोदी को इतने जख्म लगाए कि सादा अक्सरियत लेने के बावजूद बीजेपी के जो कैंप हैं उनमें सफ़े मातम बिछी हुई है। रोने धोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो उसको जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर दें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पाकिस्तान में लोग जरूर जानना चाहते थे कि पड़ोसी मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा इंतखाब हुआ, तो उस बारे में हम बात करें इस प्रोग्राम में। हमने इसलिए आपको दावत दिया है, थैंक यू, मीडिया के जरिए। लेकिन या अभी हमें फाइनल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा? जी हाँ, ये सरकार ये बीजेपी लेड सरकार ही बनेगी, इसमें कोई शुबे की अब जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, बीजेपी की 240 सीटें आई हैं, उसके बाद जो बीजेपी के 7 एलाइज ऑलरेडी हैं, इसमें शिंदे शिवसेना है, एनसीपी है, जेडीयू है, इन सबको जब आप मिलाते हैं तो 256-257 के आसपास हो जाते हैं। 272 ही तो हाफ ए मार्क है। तो ये अब ठीक है, इस टाइम नेगोशिएशन गिव एंड टेक चलेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स है, तो फुल फ्लेजेड पॉलिटिक्स प्ले आउट कर रही है। लेकिन ये 1-2 दिन के अंदर अंदर अभी तो लग रहा है कि शायद ये संडे के दिन ये स्वेरिंग इन होगी, संडे नहीं होगी तो उसके आसपास हो जाएगी। लेकिन डेफिनेटली ये बीजेपी लेड कोalition सरकार बनेगी, और ये इसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा और इसका जो बेसिक डायरेक्शन होगी वो पिछली सरकार से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं होगी। और इस बेशरम को अगर देखें कि मीडिया पर खुशी का इजहार करता फिर रहा है, तीसरी बार हुकूमत बनाने के भाषण दे रहा है। देखा आपने इस जैसा को बेशरम, बेगैरत और कमीना शख्स। मैं ये कहती हूँ इसे गुजरात के मजलूमों की आहें ले डूबी हैं। भारत के लिए तो खास तौर पर मुसलमानों और कश्मीरियों की बददुआओं ने नरेंद्र मोदी की बदबख्ती को मुमकिन बनाया है। इस बेशरम को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है या नहीं, ये फैसला बीजेपी ने नहीं बल्कि अब इत्तेहादियों ने करना है। इंडिया मैच तो हम हार गए, नरेंद्र मोदी जीत गया। उस पे नवाज शरीफ साहब ने उनको मुबारकबाद दी, जिस पे नरेंद्र मोदी ने, जो इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं तीसरी दफ़ा, उन्होंने जवाब दिया। उस जवाब पे पाकिस्तान में एक बहस शुरू हो गई। पता नहीं इंडिया में ये बहस हो रही है कि नहीं हो रही है। वहाँ मोदी से भी ज़्यादा इंतहा पसंद लोग हैं, जो मोदी के गले पे भी उन्होंने अंगूठा रखा हुआ है कि तुम सॉफ्ट कैसे जा रहे हो। तो यहाँ भी हॉक्स हैं, वहाँ भी हॉक्स हैं, और यहाँ पे जो हॉक्स हैं उनमें से एक उकाब आज हमने पकड़ा है बड़ी मुश्किल से, जिनके लंबे मुतालिबात की जो लिस्ट है उस पर भारतीय मीडिया में बहस होने लगी है। जैसा ये बेशरम और बेगैरत है, हो सकता है कि सौदेबाजी करके तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बन भी जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, मेरी बात आप लिख कर रख लें कि अगर इस बार इसकी हुकूमत बनी तो आप देख लीजिएगा कि वो सहारों पर बनी हुकूमत होगी, बाकायदा लंगड़ी हुकूमत होगी, इत्तेहादियों के ताउन की मोहताज होगी, तगड़ी ऑपोजिशन के रहमो करम पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और मोदी ने भारत की सेकुलर जो शनाख्त है वो खत्म करने और हिंदुत्व के जिस एजेंडे को अमली जामा पहनाना था वो सारे प्लान मट्टी में मिल गए हैं। और भारत में जो लोकसभा की आपको पता है 543 नशिस्तें हैं, उनमें से 272 सीटें नशिस्तें हासिल करने वाली जो जमात है वो हुकूमत बनाती है। अब इस लिहाज से अगर भारतीय इंतखाबी नताइज हैं, इन रिजल्ट पर अब नजर डालें तो जो कांग्रेसी इत्तेहाद है उसने इंडिया की जो हैरान कौन आप कह लें कि कामयाबी हासिल की है, और मोदी की जो इंतखाबी इत्तेहाद के मुकाबले में अब तक की 240 नशिस्तों पर मैदान मार लिया है। अगर 2019 के मुकाबले में देखें जब कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों ने सिर्फ आपको याद होगा 91 नशिस्तें जीती थी, तो ये बड़ी कामयाबी है। और दूसरी तरफ जो मोदी का इंतखाबी इत्तेहाद है महज 292 जो नशिस्तें वो हासिल कर पाया है। अच्छा, अगर सच पूछे ना तो इस फ्रॉडियर ने इलेक्शंस में बीजेपी को ही नहीं डुबोया, बल्कि बीजेपी पर जो सरमायाकारी करने वाले, जरा गौर से सुनिएगा, भारतीय जो अरबपति लोग हैं ना, जिसके दोस्त हैं, उनकी भी बैंड बजा दी है। इंतखाबी नताइज के बाद हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट और इंडियन जो टाइकून्स हैं उनके खरबों रुपए डूब गए हैं। और मैं आपको बताऊं, ब्लूमबर्ग के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो मोदी की करप्शन के जो सबसे करीबी इसके यार खास कह लें गौतम अडानी, उसका हुआ है, जिसके आप जरा सुनते जाइएगा 69 खरब 64 अरब रुपए डूब गए हैं, जिसे एक दिन में दौलत में सबसे बड़ी कमी करार दिया जा रहा है। मुकेश अंबानी को 7 खरब, जंदाल खानदान को 5 खरब और कुमार मंगलम को 2 खरब से ज्यादा का नुकसान इन इलेक्शंस ने पहुंचा दी है।
अब ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय मीडिया को खरीदने और इलेक्शन पोल्स को मैनेज करने के लिए मोदी के कहने पर पानी की तरह पैसा बहाया और डुबोया भी। अब यकीनन सारे कहीं मेरे ख्याल से अकेले बैठे आंसू भी बहा रहे होंगे, कितना नुकसान करवा लिया, और मोदी को यकीनी तौर पे गालियां भी निकाल रहे होंगे। लेकिन अब क्या कहते हैं कि वो पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। हराम काम और हराम का पैसा ऐसे ही बर्बाद होता है जैसे कि इन लोगों का